अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता फरमाई हैं उनमें फल और सब्जियां नुमायाँ अहमियत रखती हैं, क्योंकि ये लज़्ज़त दहन के साथ न सिर्फ ग़िज़ाइयत फ़राहम करके सेहतमंद व तवाना बनाती है, बल्कि कई अमराज से भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं। उन फलों में एक फल पपीता भी शामिल है, जो नारंगी, पीले और गुलाबी रंग का होता है। पपीते का इस्तेमाल सरतान, क़ल्ब, निज़ाम हज़म, ज़ियाबीतस और सोजिश के लिए अज़हद मुफीद है। कि आप जानते हैं कि पपीते के बीजों का इस्तेमाल भी कई अमराज में मुफीद साबित होता है। चूँकि सिया रंग के ये बीज जायके में कड़वे होते हैं, इसलिए अमूमन फेंक दिए जाते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि ये कई मुफीद अज्जा का माखिज़ हैं। 100 ग्राम खुश्क पपीते के बीज तकरीबन 558 कैलोरीज फराहम करते हैं। होम हेल्थ आर्टिकल्स के ज़रिए का हाई इसके BMAND आर्टिकल 9 2879 हाई इसके BMAND पपीता ही नहीं उसके बीज भी फ़ायदेमंद। तहरीर नंबर 2879। पपीते के बीजों का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है, मगर बहुत ही कम अफराद उसकी इफ़ादियत से आगाह हैं। पीर 9 सितंबर 2024। हकीम हारिस नसीम सोहदरवी। अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता फरमाई हैं उनमें फल और सब्जियां नुमायाँ अहमियत रखती हैं, क्योंकि ये लज़्ज़त दहन के साथ न सिर्फ ग़िज़ाइयत फ़राहम करके सेहतमंद व तवाना बनाती है, बल्कि कई अमराज से भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं। उन फलों में एक फल पपीता भी शामिल है, जो नारंगी, पीले और गुलाबी रंग का होता है। पपीते का इस्तेमाल सरतान, क़ल्ब, निज़ाम हज़म, ज़ियाबीतस और सोजिश के लिए अज़हद मुफीद है। कि आप जानते हैं कि पपीते के बीजों का इस्तेमाल भी कई अमराज में मुफीद साबित होता है। चूँकि सिया रंग के ये बीज जायके में कड़वे होते हैं, इसलिए अमूमन फेंक दिए जाते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि ये कई मुफीद अज्जा का माखिज़ हैं। 100 ग्राम खुश्क पपीते के बीज तकरीबन 558 कैलोरीज फराहम करते हैं। जारी है उन बीजों में प्रोटीन, चर्बी, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक जैसे मुफीद अज्जा पाए जाते हैं। खुद मुदाफ़ियत की मजबूती। ये बीज विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत करते हैं, जिसके नतीजे में बाल, नाखून और जिल्द पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। मोटापे से निजात। पपीते के बीजों में वाफिर मिकदार में फाइबर पाया जाता है। फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा वक्त तक भूख का एहसास नहीं दिलाता। इस तरह पपीते के बीज वज़न कम करने में मुफीद और मुआविन साबित होते हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं। सेहत, क़ल्ब, खून का दबाव मामूल के मुताबिक रखने में भी पपीते के बीजों का इस्तेमाल बहुत मुफीद पाया गया है, जबकि ये सिया बीज मुज़र क़ल्ब, कोलेस्ट्रोल भी कंट्रोल करते हैं। पेट के कीड़े, आंतों के कीड़े और पैरासाइट्स के खात्मे में पपीते के बीज बहुत मुफीद साबित होते हैं। कैंसर से तहफ़्फ़ुज़। जदीद तहक़ीक़ात के मुताबिक पपीते के बीजों की एक इफ़ादियत सरतान के खलियात की अफ़ज़ाइश रोकता है। अमराज़ गुर्दा, गर्दों के अमराज से बचाव के लिए पपीते के बीजों का इस्तेमाल मुअस्सर तरीन है। पपीते के बीज इस्तेमाल करने का तरीका। यूं तो पपीते के बीज फल से निकाल कर खाए जा सकते हैं, मगर ये जायके में इंतहाई कड़वे होते हैं, इसलिए उन्हें किसी फल के साथ खाएं, सलाद की ड्रेसिंग या फिर दूध और शहद के साथ खाएं। दूसरा तरीका यह है कि पपीते के बीजों को खुश्क करके सुफूफ बना लिया जाए और इस सुफूफ का 1 चम्मच रोज़ाना पानी से खा लिया जाए। अलबत्ता हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन उन बीजों का हरगज़ इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये पैरासिटिक हैं, इसलिए अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूरी है। जिल्द की खूबसूरती और निखार। जल्द आईना सेहत है, इसलिए सबसे ज़्यादा तवज्जो चेहरे की जिल्द पर दी जाती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन चेहरे की खूबसूरती के लिए बहुत हसास होती है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अमेरिका जैसे मुल्क में सबसे ज़्यादा चेहरे की जल्द निखारने के लिए क्रीम्स फ़रोख्त होती हैं। इसके अलावा साबुन, फेस वाश और हैंड वाश वगैरह में भी पपीते का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उन बीजों में मौजूद कुदरती एंटी एज जिल्द को लचकदार और नर्म और मुलायम बनाता है और झुर्रियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तिब्न यूनानी/मशरिकी में पपीते के बीजों का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है और अब जदीद तहक़ीक़ात ने भी उन बीजों की इफ़ादियत तस्लीम कर ली है। उपटन कई कुदरती अज्जा से मिलकर बनता है, जिसमें पपीते के बीजों का सुफूफ भी शामिल होता है।